ये जो देश है मेरा, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, इस देश की जब हम बात करते हैं, इस देश की रक्षा की जब हम बात करते हैं, तो नजर सीमा पर जाती है। लेकिन रक्षा सिर्फ सीमा पर ही जरूरी नहीं है। ये देश जानता है कि इस देश की आंतरिक सुरक्षा में जो लोग लगे हैं वो भी हमारे लिए कितने अहम हैं, कितना अहम रोल निभा रहे हैं। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में वही खास लोग हैं, सीआरपीएफ। पहले आपको सलीम करना चाहता हूं कि खुली हवा में जीते हैं ये सब एहसान तुम्हारा है। खुली हवा में जीते हैं ये सब अनुदान तुम्हारा है। 1.25 अरब की सांसों पर केवल एहसान तुम्हारा है। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जब हमें ज्ञान देने लगता है तो उसे समझाना पड़ता है कि भैया लिमिट में रहो, तुम क्या हो और हम क्या हैं, आनंद लीजिए। पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्म बने, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। आनंद लेते रहना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्म बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतना सिर्फ कुश्तियों पे दांव लड़ा देते हैं। और आखिरी पे हंगामा और अट्टाहा साहब का, उतने पे कुश्तियों का दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा देते हैं। और सुनो पाकिस्तानियों, बहुत प्यार करते हैं हम तुमको, इसलिए तुमको समझा रहे हैं कि जितने पैसों में तुम्हारे ऑफिसों का मेंटेनेंस, तुम्हारे जितने भी पार्लियामेंट, जितनी बिल्डिंग है तुम्हारी, जितने पैसों में तुम्हारे ऑफिसों का मेंटेनेंस, उतना यहाँ पार्लरों पे लड़कियों का खर्च है। उतना यहाँ पार्लरों पे लड़कियों का खर्च है। और जितना बजट खर्च करते हो सड़कों पे, उतना यहाँ घर में लगी टोंटियों का खर्च है। आप आनंद लेना। अंतिम पंक्ति आपको सलाम करेगी कि जितने का पूरा पाक कपड़े पहनता है, पूरा पाक, जितने का पूरा पाक कपड़े पहनता है, उतना यहाँ बीवियों की साड़ियों का खर्च है। उतना यहाँ बीवियों की साड़ियों का खर्च है। और जितना बजट है तुम्हारा तोप गोले वाला, उतना यहाँ सैनिकों की वर्दियों का खर्च है। पीछे सर गधों की गिनती हुई पूरी दुनिया में, तो मालूम पड़ा कि पाकिस्तान में गधे बहुत बढ़ गए। तो वो क्रम लगाया गया, क्रम लगाया तो वो चीन नंबर 2 पे आया, पाकिस्तान 3 नंबर रह गया। कि दुनिया में गिनती गधों की कराई गई तो सुर्खियों में ज्यादा तो पाक गधा रह गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। और रैंक में इथोपिया नंबर 1 गधा बना और चीन 2 नंबर का ही गधा रह गया। कि पाक ने लगाया जोर, रैंक रैंक किया शोर। रैंक रैंक का जवाब नहीं भाई साहब। पाक ने लगाया जोर, रैंक रैंक किया शोर, फिर भी तो वो 3rd क्लास गधा रह गया। फिर भी तो वो 3rd क्लास गधा रह गया। और चीन ने तो अपनी थोड़ी इज्जत बचा ली, किंतु पाकिस्तान फिर भी तो गधों में गधा रह गया। सुना कि ये दोनों तरफ गधे, हिंदुस्तान क्या करे? इधर चीन 2 नंबर का गधा, इधर पाकिस्तान 3 नंबर का गधा। नहीं, ये तो फाइनल गधा थे। नहीं, ये इधर वो अलग है, ये इधर है। गधों की गिनती यहीं तक है कि ये दोनों तरफ गधे गंदे से। ये जो है ये सैफई का गधा है। मेरे तरफ तो दोनों ही गधे हैं, कोई कहीं का रहो।
कि दोनों तरफ लीडर ही होता है ना। दोनों तरफ गधे गंदे से रैंक लिया करते हैं। और एक शब्द आ रहा है, उस पर ध्यान देना और फिर पूरा समर्थन करना कि दोनों तरफ गधे गंदे से रैंक लिया करते हैं और भारत की सीमाओं पर ये लीड किया करते हैं। पाकिस्तान को चेतावनी देता हूं, फौजदार हमारे पास भी हैं एक, सुनिएगा। स्वागत। कि तूने मेरे देश को सताया, तूने मेरे देश को सताया तो काम ये विशेष करूंगा है, गंदी वाली पैरोडी सुनाऊंगा मैं, पाक से कलेश करूंगा। तूने मेरे देश को सताया तो काम ये विशेष करूंगा है, गंदी वाली पैरोडी सुनाऊंगा मैं, पाक से कलेश करूंगा। गंदी वाली पैरोडी सुनाऊंगा मैं, पाक से कलेश करूंगा। तीर तलवार से डरू ना हथियार से, खामा का उलझ मत मान जा तू प्यार से। तीर तलवार से डरू ना हथियार से, खामा खा उलझ मत मान जा तू प्यार से। वरना मैं अपनी पे आया, वरना मैं अपनी पे आया। अब देखना धमकी और भाषा समझना कि वरना मैं अपनी पे आया तो डैश 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 करूंगा, वरना मैं अपनी पे आया तो डैश 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 करूंगा। गंदी वाली पैरोडी सुनाऊंगा मैं, पाक से कलेश करूंगा। गंदी वाली पैरोडी सुनाऊंगा मैं, पाक से कलेश। सुनिएगा कि लॉयल रहेगा तो लव यू कहेंगे, ईमानदारी होनी चाहिए। कि लॉयल रहेगा तो लव यू कहेंगे, ज्ञान हमें देगा तो पूछ पाड़ लेंगे। कि लॉयल रहेगा तो लव यू कहेंगे, ज्ञान हमें देगा तो पूछ पाड़ लेंगे। अब की जो बॉर्डर पे आया, अब की जो बॉर्डर पे आया तो फौजदार पेश करूंगा। अब की जो फौजदार को ही मरवा दे पहले। अब उन गधों पे आप ही कंट्रोल कर सकते हो कि अब की जो बॉर्डर पे आया तो फौजदार पेश करूंगा है, गंदी वाली पैरोडी सुनाऊंगा मैं, पाक से कलेश करूंगा। तूने मेरे देश को सताया तो काम ये विशेष करूंगा। आखिरी सुनना कि बार बार पटका है बाज आजा वार से, वॉर से 3 बार पटक चुके हैं। कि बार बार पटका है बाज आजा वार से, हथियार भीख में मिले हैं या उधार से। सही बात। बार बार पटका है बाज आजा बाहर से, हथियार भीख में मिले हैं या उधार से। चुकती ना जिससे उधारी, अरे चुकती ना जिससे उधारी, चुकती ना जिससे उधारी, वो कहता है ऐश करूंगा। गंदी वाली पैरोडी सुनाऊंगा मैं, पाक से कलेश करूंगा। गंदी वाली पैरोडी सुनाऊंगा मैं, पाक से कलेश करूंगा। तूने मेरे देश को सताया तो काम ये विशेष करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक तुलना करता हूं, गौरव ने बढ़िया तुलना की। जितने तुम पर घर हैं टोटल, उतने हम पर ढाबा हैं। जितने तुम पर घर हैं टोटल, उतने हम पर ढाबा हैं। भूल न जाना 71 की बंग विजय का दावा है। यार गधों की गिनती छोड़ो, सीधे सीधे बात करो। कुंभ चल रहा है, अगर विश्वास ना हो चौथी पंक्ति पे आके गिन लेना। यार गधों की गिनती छोड़ो, सीधे सीधे बात करो। जितने तुम सब हो भारत में, उतने नागा बाबा हैं। जितने तुम सब हो भारत में, और जो गुमान तुम दिखलाते हो जस्ट हाफ हो जाएगा। ये आतंकवाद का तेरा बल्ब ऑफ हो जाएगा। सिर्फ कैदियों को ही तेरे ऊपर अगर छोड़ करके हमने सजा माफ कर दी तो पाक साफ हो जाएगा। हमने सिर्फ मंच से ही नहीं, इधर से भी देखिए क्या रंग है। हमारे साथ सुनील यादव जी हैं, वो क्या सुनाएंगे आज? देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है।
हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम बढ़िया। मेरे देश तुझको नमन है मेरा, मेरे देश तुझको नमन है मेरा, जूं जब तक मुख पर नाम हो तेरा, बस आखिरी तमन्ना है मेरी, मरू तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरू तिरंगा। बंसराज सिंह जी को भी देख लेते हैं। ऐ वतन पे फिदा होने वाले, नाम दीपक सा तेरा जलेगा, लिखने वाले लिखेंगे कहानी, पढ़ने वालों का आंसू ढलेगा। कि हर से आजादी सुगंधी बरसात में, चक्र लिए हाथ में ना, हर से आजादी सुगंधी बरसात में, चक्र लिए हाथ में ना। और ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि तुमसे लड़ने के लिए देश के सैनिक तो बहुत अभी आराम करेंगे, अगर हम सरहद पे अपने देश के कुछ नेताओं को ही भेज दें, वो इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतनी अदाकारियां हैं। अब देखो, अगर हम देश के कुछ नेताओं को सरहद पर जाते हैं तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। पहले हम साउथ इंडिया के 2 नेता ले रहे हैं। खड़गे चिदम्बरम यदि सीमा पे गए तो लुंगी डांस अपना दिखा के मार डालेंगे। ठीक है किशोर जी? खड़गे चिदम्बरम यदि सीमा पे गए तो लुंगी डांस अपना दिखा के मार डालेंगे। लालू जी ने थाम ली कमान यदि सीमा पे तो भैंस वाला गोबर सुंगा के मार डालेंगे। आनंद लेना, मैं आपके स्टाफ तक जा रहा हूं, आपके स्टाफ पे जा रहा हूं। लालू जी ने थाम ली कमान यदि सीमा पे तो भैंस वाला गोबर सुंगा के मार डालेंगे। और सिद्धू जी हमारे यदि चले गए बॉर्डर पे तो ठोको ताली शायरी सुना के मार डालेंगे। और आखिरी पे तो मजा कर देना, ठोको ताली शायरी सुना के मार डालेंगे। और यदि सरहद पे गए जो राहुल जी, वो तो सिर्फ अखियां चला के मार डालेंगे। आनंद है इस देश में, परमानंद है इस देश में। सर हम तो डांस दिखाना चाह रहे थे। हम गाना बजाएंगे, म्यूजिक। तेरा बॉयफ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड। सर वो एक इंस्पेक्टर पानी लेने गया कुएं पे, तो वो गिर गया कुएं में। हाँ, तो सिपाही दौड़ा हुआ गया, वो रस्सी लाया, उसने रस्सी डाल दी तो वो इंस्पेक्टर रस्सी पकड़ करके ऊपर आ गया। सिपाही ने देखा इंस्पेक्टर, वो रस्सी छोड़ के बोले सर। इंस्पेक्टर फिर नीचे। बहुत अच्छे। अब गए एसएसपी साहब आए, वो चले गए, उनने रस्सी डाल दी। तो वो इंस्पेक्टर साहब पकड़ पकड़ के ऊपर तक आए। इंस्पेक्टर ने देखा एसएसपी साहब, रस्सी छोड़ के बोला सर। तो फिर नीचे। डिसिप्लिन इज मस्ट। Discipline is must. Only a thoroughly disciplined people can rise to the top. हाँ, ये 3 दिन में रटाए मैंने। स्वागत। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि फोर्स में हमारी यहाँ बेटियाँ बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा दौर भी चला जब बेटियों की भ्रूण हत्या की गई, लेकिन अब जो है जागृति आ रही है और बेटियाँ हमारी जहाज़ तक उड़ाने लगी हैं, फाइटर पायलट हो गई हैं, और अब तो आसमान पर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बेटियां आ गई। बेटियों के लिए एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाएं आप।
लेकिन अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों प्रियंका की शादी, वो एक नया चमूना पकड़ लाई है वहां से। तो एक नौजवान खड़ा हुआ था लट्ठू उसके हाथ में सर, तो रोने लगा। तो मैंने उससे पूछा, अब सुनना मस्ती सरना, कि उसको दुख क्या था कि प्रियंका की शादी देख नौजवान रोने लगा। मेरे संग दुनिया में कुछ ना भली भई, प्रियंका की शादी देख नौजवान रोने लगा। मेरे संग दुनिया में कुछ ना भली भई, और कितनों को फिर भी बुढ़ापे में मिल गई। सही जगह पे मिल गई। कितनों को फिर भी बुढ़ापे में मिल गई, और कितने सलीमों की तो अनारकली गई। अनारकली गई कि शादी की उम्मीद में आधा बूढ़ा हो गया हूं। नौजवान रोने लगा। शादी की उम्मीद में आधा बूढ़ा हो गया हूं, किंतु यहाँ किस्मत मेरी ही चली गई, और अब तो पक्का हो गया कि कुंवारा ही मरूंगा मैं। लगता है मेरी वाली भ्रूण हत्या में चली गई। मैंने कहा तेरे हाथ में जो लठ है ये क्यों लिए घूम रहा है? तो उसने लठ का राज बताया कि लठ मार के टांग तोड़ दूं, लठ मार के टांग तोड़ दूं, जो मिल गया हर जाई। लठ मार के टांग तोड़ दूं, जो मिल गया हर जाई, और उस सुसरे को ढूंढ रहा हूं जिसने मेरी वाली मरवाई। मैं अभी आदरणीय किशोर जी, मैं अभी अरब गया था, ओमान। मैंने अलग अलग विधाओं में पैरोडियाँ लिखी, गुजराती में, पंजाबी में, बुंदेलखंडी में, अलग अलग ब्रज भाषा में। अरब गया तो वहाँ पे कहने लगे अरब भाषा में भी लिखो। मैं फंस गया। मैंने कहा नहीं, फंसने वाला काम थोड़ी है, प्रताप जी के चेले हम तो फंसेंगे नहीं। मैंने एक पैरोडी लिखी, सुनना। आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने शादी नहीं की, कि बात मान लो अभी भी, शादी न करना कभी भी। बात मान लो अभी भी, शादी न करना कभी भी। रोज चाबी भरेगी, खूब शॉपिंग करेगी। बीबी 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 बीबी। ब्रिगेडियर हो या मेजर, सुनना आप लोग, कि ब्रिगेडियर हो या मेजर, ब्रिगेडियर हो या मेजर, बना देगी वो कबूतर। ब्रिगेडियर हो या मेजर, बना देगी वो कबूतर। अफसरी नहीं चलेगी, भजिए जैसे तलेगी। बीबी 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 बी। ये यहाँ पे ही फौजदार हैं, घर में जाते हैं साथ में बर्तन मजवाने पड़ते हैं। तो इस ट्रेनिंग से भी तो सब पास होते हैं। मुझे तो ये किशोर जी ने भी बताई कि बात मान लो अभी भी, शादी न करना कभी भी। रोज चाबी भरेगी, खूब शॉपिंग करेगी। बीबी 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 बीबी। अब करना क्या है कि सुन लो सारे जवानों, सुन लो सारे जवानों, बात भोला की मानो। अब न लड़की फंसाना, लड़कियों को बनाना। दीदी इनके लिए ये बढ़ा के बैठे हैं। ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है कि अब न लड़की फंसाना, लड़कियों को बनाना। बस दीदी, दीदी। लेकिन 4 पंक्तियां हमारी जो बहनें बैठी हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, सौंपता हूं आपको। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। स्वागत। कि अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता। भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। पांडवों को जो अगर एक भी बेटी होती, कुल बधू द्रौपदी का चीर हरण ना होता। तो पाकिस्तान में गधों का सर्वेक्षण हो रहा है, गिनती चल रही है।
तो बता रहे कि हमारे यहाँ गधे ज़्यादा हैं, लेकिन उनके गधे भी हमारे यहाँ जैसे स्टैंडर्ड गधे नहीं हैं। हमारे यहाँ के गधे कैसे हैं, ये आनंद लेना। उनके गधे वास्तव में गधे हैं। उनके वास्तव में गधे हैं और अपने क्या बन गए हैं ये मैं बता रहा हूं। पाक तुम्हारा गधा वर्ग भी एकदम से नालायक है। पाक तुम्हारा गधा वर्ग भी एकदम से नालायक है। उसे नहीं कुछ आता जाता, हेंचू गायक है। देख हमारे यहाँ गधे भी नेतागिरी करते हैं। कोई कोई गधा यहाँ पर मंत्री और विधायक है। कोई आपने बेटियों की बात की, इधर हमारे साथ पलविंदर जी हैं। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसांदे लंघ गए साल वे। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसांदे लंघ गए साल वे। धन्नवाद तेरा दिल दे राज आवे, वांग रानियां दे रखी होइयां। सोना ते पतंदरा तू खास कोई ना वे, गल्ला मिठियां दी पट्टी होइयां। सोना ते पतंदरा तू खास कोई ना वे, गल्ला मिठियां दी पट्टी होइयां। बहुत अच्छे। एक डांस का हमें बताया गया था कि एक डांस तो आपने निमेश जी का देखा, और अब जो देखेंगे उस डांस के आगे तो भाई साहब प्रभु देवा भी फेल। हिंद की मेहनती जवानियों से जीत लो पाकिस्तानियों। हिंद की मेहनती जवानियों से जीत लो। पांडे जी, अंतिम पंक्ति आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। हिंद की मेहनती जवानियों से जीत लो, 65 व 71 की कहानियों से जीत लो, और शिवा और राणा जैसे बेटे बाद आएंगे, पहले इन झांसी वाली रानियों से जीत लो। पहले इन झांसी वाली रानियों से जीत लो। सोचेंगी तुम्हें माफ करें कि नहीं, सोचेंगी तुम्हें माफ करें कि नहीं, या पूरा तुम्हें साफ करे कि नहीं। अटल ने पटाया तुमको, मोदी ने मनाया तुमको। अटल ने पटाया तुमको, कितनी कोशिशें की, मोदी ने मनाया तुमको। सोच कर कि सुधरोगे तुम कभी ना कभी, सोचेंगे तुम्हें माफ करे कि नहीं। तुम हो केवल दहशत की गजल, तुम हो जिसको आई ना अकल। अब तालियां उठें आपकी। हम मंगल तक हो आए, तुम कश्मीर पे अटके हो। कितनी बार लड़े हमसे, फिर भी अधर में लटके हो। औकात में तुम अपनी रहोगे ये सोचते हैं, कभी ना कभी सोचेंगे तुम्हें माफ करे कि नहीं, या पूरा तुम्हें साफ करे कि नहीं। सर, ये सब काम हिम्मत के होते हैं। एक सीआरपीएफ के कमांडेंट थे, वो खड़े हुए तो एक एसएसपी आ गए पुलिस के, तो उनमें बहस होने लग गई। तो कमांडेंट बोले कि हमारे जवानों में ज़्यादा हिम्मत होती है।
एसएसपी साहब बोले नहीं, हमारे पुलिस के बालों में ज़्यादा हिम्मत होती है, हमारे सिपाहियों में ज़्यादा हिम्मत होती है। तो बोले चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो कमांडेंट साहब ने अपने जवान को बुलाया, जवान आगे आओ। जवान यस सर। बोले जवान, बोले हाँ सर। वो दीवार देख रहे हो? देख रहा हूं सर। दौड़ के जाओ, दीवार पर चढ़ जाओ और कूद जाओ। वो जवान गया, दौड़ करके दीवार पर चढ़ा और कूद गया। कमांडेंट साहब ने कहा, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। एसएसपी साहब बोले ये क्या बात है? सिपाही आगे आओ। बोले हाँ जी। वो दीवार देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं सर, बहुत ऊंची है। बोले दौड़ करके जाओ, उस पर चढ़ जाओ और कूद जाओ। सिपाही बोला सर आपका दिमाग खराब हो गया है, बहुत अच्छे। बहुत ऊंची दीवार है, हाथ पैर टूट जाएंगे। एसएसपी साहब बोले कमांडेंट देख लो, इसे कहते हैं हिम्मत। सर अभी हमारी पांडे बेटी ने बहुत अच्छा डांस किया। बेटी, मेरा जीवन भर का पुण्य तुम्हें लगे और तुम हमेशा आगे तरक्की करती जाओ, अधिकारी बनो, बहुत अच्छा। सर क्या होता है कि आजकल नेताओं पे थोड़ी सी बात चल गई, तो नेताओं के लिए श्रोता नहीं मिलते हैं, आते नहीं हैं, तो घेर के लाए जाते हैं वो। और जैसे ही नेता शुरू होते हैं वैसे ही वो भाग जाते हैं, भाषण देना शुरू करते हैं। तो मैं अब के गया एक जलसे में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं श्रोता, और उनके पीछे बहुत सारी पुलिस लगी हुई है, और उसके पीछे एक घेरा फिर महिला पुलिस का लगा हुआ। तो मैंने पूछा उनसे, अधिकारी जी से, मैं कही सर ये सब क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया सरना मस्ती में। मैंने कहा जितने यहाँ सुनने वाले बैठे हैं उससे भी ज्यादा तो पुलिस को बुलाया है। मैंने कहा सुनने वाले जितने यहाँ बैठे हैं उससे भी ज्यादा तो पुलिस को बुलाया है, और उसके ऊपर घेरा महिला पुलिस का है। इतनी फोर्स क्यों लगी समझ नहीं आया है। तो अधिकारी बोले सुनने वाले न भाग जाएं। मस्ती तो पीछे वाले में लेना भाई, ईमानदारी से। क्या अधिकारी बोले सुनने वाले न भाग जाएं, सिपाहियों ने मजबूत घेरा बनाया है। मैंने कहा ये महिला पुलिस के सिपाहियों ने मजबूत घेरा बनाया है, और सिपाही ड्यूटी छोड़ के न भाग जाएं, इसलिए महिला पुलिस को बहुत अच्छे। मैंने एक पैरोडी लिखी है, सुनना गौरव, आनंद आएगा। कि जनसंख्या गेन रे। गौरव एक मिनट, तू सुनना गौरव, पैरोडी हमारी समझ में नहीं आती है क्या? देखो हम लोग, हमारी विधा के बीच में आप फंसे हो ना। फंसे हो, हाँ। तो मुझे तो दोनों तरफ से ही सुननी पड़ रही है। हाँ, तो सुनो। अब आए हो पहाड़ के नीचे। ठीक है। मुझे ये ले गए थे अभी अफ्रीका ले गए। मैंने कहा जी मुझे तो वो देखने जाने जिराफ। तो कहने लगे जा, पैसे दे दिए, गाड़ी करा दी। तो मैंने कहा नहीं आप चलो। कहने लगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। मैंने बहुत मनाया, ये तो मेरे पितृतुल्य हैं, अभिभावक हैं। कहने लगे नहीं तू जा, पैसे ले जा, गाड़ी ले जा। गए नहीं, मैं मना के रुक गया। फिर अंततः मुझे तो मिलना था जिराफों से, मैं गया, मिला। जिराफ देखे, खानदान से मिलने जा रहा था। मैं गया, वाकई में मैं गया, मैंने जिराफों को देखा, जिराफों ने मुझे देखा। 10 मिनट तक ना जिराफ कुछ बोले ना मैं कुछ बोला। फिर जिराफ बोला कैसे हो बड़े भाई। मैंने कहा जी बहुत अच्छा हूं। उसके ठीक बगल में एक चिंपांजी बैठा हुआ था। वो कहने लगे वो नहीं आए चिंपाजी। हाँ? मैंने कहा कौन नहीं आए। कहने लगा कुछ नहीं, आज से 35 साल 40 साल पहले एक आया था सरदार, वो हमारा एक बच्चा ले गया था। बहुत हंसता खेलता मुस्कुराता सा बच्चा था। तो मैंने कहा देता हूं, अब वो कवि हो गया है।
अरे उस चिंपांजी सर, ये इसलिए नहीं गए थे कि इन्होंने जिराफों से आपकी टिकट लगा रखी थी। नहीं सर, मैं वो गया था, वो चिंपांजी अंदर और मैं बाहर, तो वो मुझे देखते ही उदम करने लग गया, कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी किट 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 किट। तो वो आए जो जितने भी रिंग मास्टर वगैरह होते हैं वहाँ, तो उनने पूछा कि क्यों इतना उदम, तू पहले तो कभी नहीं करता था, आज इतना क्यों कर रहा है? तो वो बोला ये क्यों बाहर है? बहुत अच्छे। वो जितना पाकिस्तान के कर्जे का ब्याज नहीं बढ़ रहा है, उससे ज्यादा हमारे यहाँ आबादी बढ़ जाती है। बताया अभी इन लोगों ने, एक पैरोडी सुना, सुनिएगा कि जनसंख्या गेन रे, क्या दिन क्या रैन रे, ना तो हड़ताल है, घर की टकसाल है, छापो सांवरिया आ आ आ आ, साल के साल बढ़ा। क्या लिखते हैं आप पैरोडी यार? साल के साल बढ़ाओ, चचा के 20 हैं, फूफा के 20 हैं, कमरे हैं 2 मगर टोटल 40 हैं, चाचा के 20 हैं, फूफा के 20 हैं, कमरे हैं 2 मगर टोटल 40 हैं, सब्सिडियां चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सब्सिडियां चाहिए, संसाधन है नहीं, नौकरियां चाहिए। अजब ये दौड़ है, गजब की होड़ है, इस रोड पे टोल लगाओ। साल के साल बढ़ाओ है। जैसा कि आप जानते हैं, पड़ोसी मुल्क चीन भी है, पाकिस्तान है। इनको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, वतन की आन पर हम अपनी शान लिख देंगे, जिगर के खून से भारत महान लिख देंगे, गर हरकतें न गई आए पड़ोसियों, तो हम तुम्हारे सीने पर भी हिंदुस्तान लिख देंगे। जैसा हमारा जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। हृदय हृदय में एक आग है, कंठ कंठ में एक राग है, एक ध्येय है, एक स्वप्न है, लौटाना माँ का सुख सुहाग है। प्रबल विरोधों के सागर में हम श्रद्धान चट्टान बनेंगे, जो अपना सर टकराएंगे अपनी अपनी मौत मरेंगे। विपदाएं आती हैं आए, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। 2 मुक्तक आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वो भी बहुत जरूरी है। थोड़ा हास्य मिक्स है, क्योंकि आपने ही कहा हम तो हास्य के कवि हैं। स्वागत है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। अगर आप लोग पाकिस्तान के सामने हो गए तो क्या घटना घटेगी, इसका आनंद लेना। कहीं कहीं से टूटेगा वो, कहीं फोल्ड हो जाएगा, कहीं कहीं से टूटेगा वो, कहीं फोल्ड हो जाएगा। और आजकल अगर गूगल पे गरीब लिखो तो इमरान खान साहब आ जाते हैं, ये आपने देखा कभी सर्च करके? गरीब टाइप करो तो इमरान खान आते हैं। कहीं कहीं से टूटेगा वो, कहीं फोल्ड हो जाएगा, घर गरीब इमरान मियाँ का व्यर्थ सोल्ड हो जाएगा, घर गरीब इमरान मियाँ का व्यर्थ सोल्ड हो जाएगा। और सलाम करता हूं साहब शब्दों से सीआरपीएफ के एक एक जवान को। जिस दिन ये जांबाज सिपाही कोई गुगली फेंकेंगे, उस दिन तेरा पूरा लश्कर क्लीन बोल्ड हो जाएगा, उस दिन तेरा पूरा लश्कर क्लीन बोल्ड हो जाएगा। कि पहले जो करते थे हमले पे हमले, तो लगता था पाक ये शिकारियों का देश है। अब पिछले 3-4 साल से कुछ अंदर अटैक नहीं हुए हैं, लेकिन पहले करता था। पहले जो करते थे हमले पे हमले, तो लगता था पाक ये शिकारियों का देश है। और अकल के घोड़े अब घास चरने गए हैं, अब तो ये गधों की सवारियों का देश है। आनंद लेना। अब तो ये गधों की सवारियों का देश है। परमाणु बम जो बना के रखा खुद पे ही, परमाणु बम जो बना के रखा खुद पे ही, ना गिरा ले पागलों अनाड़ियों का देश है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। परमाणु बम जो बना के रखा खुद पे ही,
ना गिरा ले पागलों अनाड़ियों का देश है। आज जब गूगल पे सर्च किया हमने तो देखा कि ये पाक तो बेकारियों का देश है। देखा कि ये बेकारी था। और इसमें देखिए अवाम खराब नहीं होती है, जैसे हमारे देश की जनता है वैसी पाकिस्तान की जनता है। और पाकिस्तान की जनता की जो बुरी हालत है, मेरे पाकिस्तान में एक आध मित्र बन गए फेसबुक से, तो एक ने अपनी पीड़ा बताई। वो कह रहा है पाकिस्तान का आदमी अपने नेताओं के बारे में, सबने रुलाया सबने हंसाया, भाषण दे के उल्लू बनाया, वोट भी हमसे मांगा सभी ने और हमी को ठेंगा दिखाया। वो जो सड़कों पे चलते थे पैदल कभी, गाड़ियां पा गए देखते देखते। ये पाकिस्तान के नेता कि वो जो सड़कों पे, पाकिस्तान की हालत क्यों है, वो जो सड़कों पे चलते थे पैदल कभी, गाड़ियां पा गए देखते देखते। हमने समझा था सेवक जिन्हें देश का, हमने समझा था सेवक जिन्हें देश का, देश को खा गए देखते देखते। इसलिए पाकिस्तान की हालत है। समझदारी वाली भाई वो आवाज नहीं निकाली बहुत देर से तुमने। वो वाली बढ़िया निकालते हो तुम, कहाँ से निकालते हो? ठंड का मौसम है सर, इस बार तो बहुत ठंड पड़ी, धुंध बहुत पड़ी सर। एक सच्चा वाकया बता रहा हूँ, मुश्ती लेना सच्चा, पर इसमें IQ थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा आपको। नहीं दरअसल हुआ क्या, धुंध बहुत पड़ रही थी और इतनी धुंध पड़ रही थी कि लोगों पर ड्राइविंग नहीं हो रही थी। गाड़ियाँ साइड में लेकर के खड़े हो गए लोग कि भाई कैसे चलें आगे। तो एक पीली, ये मैं भी था उस लाइन में, तो एक पीली लाइट वाली जीप आई। पीली लाइट से धुंध कट जाती है सर, तो पीली लाइट वाली जीप आई तो लोग उसके पीछे हो लिए, मैंने भी गाड़ी लगा ली अपनी। वो थोड़ी देर तक तो चलता रहा, फिर वो खड़ा हो गया। अब सब लोग खड़े हो गए। थोड़ी देर मैंने देखा, फिर मैं उतर के गया उसके पास। मैंने कहा भाई साहब ये जाम लगा हुआ है, इतनी लंबी लाइन लग गई है, आप गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? वो बोला भाई मैं गाड़ी आगे कहाँ बढ़ाऊं, मैंने तो गाड़ी अपनी ला करके गैरेज में खड़ी कर दी है। मैं एक समाधान देता हूँ, एक कविता पढ़ता हूँ सर कुछ पंक्तियों की, इसका समाधान बताता हूँ। और समाधान अगर आपको सही लगे तो आप तो कम से कम समर्थन, मेरी फोर्स जरूर समर्थन करेगी। कि जिस धरती पर गुरुओं ने सिर देने का आह्वान किया, कश्मीर, जिस धरती पर गुरुओं ने सिर देने का आह्वान किया और हमारे वीरों ने जहां शीशों का बलिदान दिया, दिव्य आत्मा रणवीरों की ज्योतिर्मय जिस माटी में, दिव्य आत्मा रणवीरों की ज्योतिर्मय जिस माटी में, उनके प्राण प्रसूनों की खुशबू अब तक है घाटी में। लेकिन अब उस घाटी में आतंकी घन गहराते हैं, केसर क्यारी में पाकिस्तानी झंडे फहराते हैं, और हम शांति वार्ता करके शांति शांति जप करते हैं। हिंसक पशुओं के आगे हम करुणा का तप करते हैं। हिंसा का आघात तपस्या बोलो कैसे सह सकती, हिंसा का आघात तपस्या बोलो कैसे सह सकती, दुष्ट क्रूरता के आगे करुणा भी खड़ी न रह सकती। उपदेशों के मंत्र असल जीवन में काम आते हैं, उपदेशों के मंत्र असल जीवन में काम आते हैं, और यथार्थ भी आदर्शों से कोस दूर रह जाते हैं। माना, पहला समाधान देता हूं, मुझे समर्थन मिलना चाहिए फोर्स का। माना हिंसा केवल करुणा बुद्ध नहीं जीते जाते, किंतु अहिंसक होकर के भी युद्ध नहीं जीते जाते। एक नारा बुलंद करता हूं, उस नारे के साथ बेटियों को सौंपता हूं, आप भी आ जाइएगा साथ सब मिलकर के। स्वागत। के बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय जय महाकाल। शेरनी सी भिड़ेगी चिरैया बाज से, करेंगी ना बेटियां हमारी आज से। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, वंदे मातरम, जय जय महाकाल। के खाकर चली है ये भवानी की कसम, खाकर चली है ये भवानी की कसम, पद्मिनी के जौहर की कहानी की कसम, झांसी वाली रानी मर्दानी की कसम,
रानी दुर्गावती बलिदानी की कसम, खींच लेंगी खाल बन जाएंगी काल, खेल ना पाएगा कोई इनकी लाज से, डरेंगी ना डरेंगी ना डरेंगी ना बेटियां हमारी आज से। बोले सो निहाल, अरे बोले सो निहाल। ये जी है जी सरहद पे पहुंचे वीर सिपाही, पाकिस्तान और भारत की कारगिल में छिड़ी थी लड़ाई। भाई समझौता लेके पहुंचे थे, देखो अटल बिहारी रहे, आपस में दोनों देशों की चावे थे वो यारी रहे। पाकिस्तान कर बैठा था पक्की युद्ध की तैयारी रहे, भाईचारा चावे थी या जनता हिंदुस्तानी रहे, बेईमान और कपटी लिखड़ा गंदर पाकिस्तानी रहे, उग्रवादी भेद दिए थे करके ने मनमानी रहे। हम दुश्मन ने सोचा करते अपना छोटा भाई, सरहद पे पहुंचे वीर सिपाही, पाकिस्तान और भारत की कारगिल में छिड़ी थी लड़ाई। भाई रातों रात कारगिल में भेजे उग्रवादी रहे, मार काट सी गद्दारों ने एकदम मचा दी रहे। फर्स्ट अटैक में 14 सैनिक मारे कर दी नु बर्बादी रहे। भाई दोनों ओड़ा चालन लागी घनी गड़ागड़ गोली रहे, हिंदुस्तानी सेना चढ़ गई दुश्मन ऊपर टोली रहे, धरती होगी लाल सारी बनी खून की ओली रहे। चोटी ऊपर भारत आले लागे कण चढ़ाई, सरहद पे पहुंचे वीर सिपाही, पाकिस्तान और भारत की कारगिल में छिड़ी थी लड़ाई। भाई आजाद गोरखा बटालियन पहुंची थी उड़ा सारी रह, राजपूताना रेजिमेंट भी ऊपर चढ़ गई भारी रह, आगे अफसर चाले पाछे सेना मारी रह, कोई पहाड़ी पे कोई बर्फ पे होकर चाले तैयार रहे, तोप गोले बारू चाले ले का हथियार रहे, लाशा ऊपर लाश बिछा दी होगी मारा मार रहे। भारत की सेना ने जाकर धुआंधार मचाई, सरहद पे पहुंचे वीर सिपाही, पाकिस्तान और भारत की कारगिल में छिड़ी थी लड़ाई। मैं सैल्यूट करता हूँ जी पूरे देश को, हम सब की तरफ से, पूरे देश की सब की तरफ से, कि जननी जन्म भूमिश स्वर्गादिप गरीयसी, जननी जन्म भूमिश स्वर्गादिप गरीयसी, प्रात उठते ही मेरा बंधन सैल्यूट है। प्रात उठते ही मेरा बंधन सैल्यूट है, और आजादी की जंग में कर गए जो प्राणदान, दिया संविधान उस महान को सैल्यूट है। के खेत में किसान और सीमा पे खड़ा जवान, वाह, खेत में किसान और सीमा पे खड़ा जवान, देश को सुरक्षा देता उसको सैल्यूट है। और ये सैल्यूट और लेना मेरा, उसको सैल्यूट है। और रात दिन आंतरिक सुरक्षा में खड़ा हुआ है, केंद्रीय रिजर्व बल को मेरा सैल्यूट है। जब तक सूरज चांद गगन में, जब तक सूरज चांद गगन में और बहती है गंगा, जब तक सूरज चांद गगन में और बहती है गंगा, रहे फैरता आसमान पर विजयी विश्व तिरंगा।